हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइस, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। ठीक है, तो इस इंटीजर्स के चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि इस पूरे चैप्टर में जो जो मेन टॉपिक्स हैं, जो जो मेन पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जो जो डेफिनेशंस हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है इसमें इंटीजर्स की। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। इसमें कोई भी एक्सरसाइज को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं उसको कवर करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह रहा हूँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें। एक्चुअली ये लेंथ इसलिए बड़ा हो रहा है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डीपली, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ इसमें समझने वाले हैं। एक्चुअली इसमें जब हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इसमें जितने सारे एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्यूशन निकालने में, उसको सॉल्व करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग बिना टेंशन किए एंड तक इस वीडियो को देखो और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको जितने भी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स जो है, इसके जितने भी एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन निकालने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं इसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइज इस चैप्टर का जो नेम है वही इंटीजर्स है। तो सबसे पहले हमें इंटीजर्स को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि ये एग्जैक्टली इंटीजर होता क्या है। ठीक है, तो मैंने इंटीजर्स का यहाँ पे क्या आपका डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और समझ लेते हैं जो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। एक होल नंबर के बारे में मैं आपको जहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है नेचुरल नंबर, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे ख्याल से पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो याद ये रखना है, अगर याद नहीं है तो याद ये रखना है कि होल नंबर्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज called whole number and numbers that starts from 1 is known as natural number। तो याद ये रखना है कि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बात ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट में बताया आप लोगों को होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। अगर आप लोग इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो यही होल नंबर नेचुरल नंबर का वीडियो जो है ऑलरेडी आपका वन वर्ल्ड एकेडमी के प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहाँ जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम लोग जान चुके हैं। इंटीजर्स का जो डेफिनेशन बनता है वो कुछ इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर। एन इंटीजर इज अ होल नंबर, वो क्या है, होता है होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको। दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड दैट कैन बी नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स को एक जगह मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव देखेंगे तो 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर जितने भी हम लोग लिखते हैं, वो सब के सामने प्लस हिडन रहता है, प्लस छुपा रहता है। तो वो सारे के सारे नंबर्स आपका पॉजिटिव नंबर होगा। और जीरो जो है वो भी एक इंटीजर है। और -1 -2 -3 -4 -5 जो भी डिजिट हो उसके सामने अगर माइनस पुट कर दें तो एक नेगेटिव नंबर बन जाता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इसमें नोट करके एक बात और याद रखना है, जो जीरो जो है, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जीरो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन एक इंटीजर है। तो ये रहा इंटीजर का डेफिनेशन। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नेम ही दे रखा है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं, जिससे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलते हैं उसके प्रॉपर्टीज की तरफ। हाँ, तो गाइस अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्ट करने का और ऐड करने का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिख चुका है, क्लोजर अंडर एडिशन एंड द सेम थिंग इज हियर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के जरिए ऐड कैसे करते हैं या फिर क्या उसका रिजल्ट बनता है, या फिर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के जरिए जब हम लोग डिफरेंस करते हैं उसका तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटीजर्स में क्या निकलता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीजें कहा जा रहा है कि सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर।
ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये निकाल दिया गया कि सम ऑफ टू होल नंबर, जब दो होल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो भी होल नंबर में ही रहेगा। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें, सपोज करते हैं 27 प्लस 13 ले लेते हैं। 27 एक इंटीजर है, 13 भी एक क्या है, इंटीजर है। जब दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आई थिंक इसका 40 बनेगा, लेकिन 40 भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो जब दो इंटीजर्स को ऐड करने पर, दो होल नंबर को ऐड करने पर जो आंसर बनेगा वो भी होल नंबर में ही निकलेगा। उसी तरह आप अगर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में देखोगे तो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। वही चीज है, कुछ दूसरा नहीं है। इसमें सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है तो डिफरेंस निकाल रहा है। जब दो होल नंबर का आप डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें भी आपका आंसर होल नंबर में ही निकलेगा। सपोज करते हैं -17 है, उसको माइनस कर रहे हैं -20 से। क्या कर दिया मैंने, एक -17 इंटीजर है, एक दूसरा अगर 20 देखेंगे तो ये भी एक इंटीजर है। अब दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। मैं इसको बताऊंगा, अभी नहीं बताया तो बाद में बताऊंगा, तुरंत ही बताने वाला हूं कुछ देर में ही। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। तो 17 और 20 का जब ऐड करोगे तो वो 37 होगा। दोनों डिजिट में आपका 20 बना है, 20 का सिंबल माइनस का है, सो आंसर आपका -30। तो फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिफरेंस जो निकालेंगे दो होल नंबर का, तो आंसर उसका किस में निकलेगा, होल नंबर में, जो कि मैं यहाँ पर निकाल करके आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के आंसर्स बनेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी भी दो चीज़ें मैंने लिखा है, एक एडिशन के लिए लिख रखा है, इधर एक फॉर्म देख सकते हो आप, a + b = b + a ही होता है, और a - b = b - a यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो दोनों को नंबर्स दे करके प्रूफ करके देखते हैं कि ये दोनों इक्वल होता है या नहीं। सपोज करते हैं a का वैल्यू 5 ले लेते हैं, प्लस का प्लस, b का वैल्यू 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी पुट करेंगे, b 6 लिया तो 6 प्लस a 5 लिया तो 5। आई थिंक 5 + 6 = 11, a = 6 + 5 = 11। तो ये आपका सही हो गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐड का जो होता है वो a + b = b + a, ये सही होता है। हाँ, तो गाइज आप देख पा रहे हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका ऐड में जब लेंगे तो a + b = b + a प्रूफ के तौर पे मैंने दिखा चुका है। लेकिन उसी चीज को जब हम लोग माइनस में अगर चेक करेंगे, सपोज करते हैं a का वैल्यू 7 ले लेते हैं और b का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बिकॉज b का वैल्यू 5 लिया तो 5 - 7। तो ठीक है, अब 7 से 5 माइनस करेंगे तो आपका 2 रहेगा, लेकिन 5 से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 तो होगा, लेकिन इन दोनों में 7 बड़ा है और 7 का सिंबल माइनस हो तो माइनस पुट कर दिया। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 निकला आपका पॉजिटिव में और ये 2 निकला आपका नेगेटिव में, तो ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपको एडिशन को ही सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो ये इस प्रॉपर्टी की खासियत थी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स को इस तरह से ऐड करते हैं, a + b + c है, a + b + c है, बट पहले यहाँ पे b + c को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे a + b को पहले ऐड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऐड का जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों इक्वल होता है या नहीं। सपोज करते हैं a का वैल्यू 5 ले लिया, b का वैल्यू 6 ले लिया और c का वैल्यू 7 ले लिया, फिर a का वैल्यू 5 + 6 + 7। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे b + c को पहले ब्रैकेट है और यहाँ पे a + b को ब्रैकेट किया है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे 6 + 5 11 + 7। तो आप देख पा रहे हो 13 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 18 होगा, और 11 को और 7 को जब ऐड करेंगे तो भी 18 होगा। तो ये आपका मैच कर चुका है, बिकॉज 18 = 18। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज, इस तरह की जो एडिशन हम लोग करते हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में गाइज, नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आता है कि कुछ इसे शॉर्ट में इस तरह लिखने की कोशिश किया गया है कि a + 0 और 0 + a दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, a ही आएगा। सपोज अगर हम लोग करें 7 + 0 का वैल्यू भी 7 होगा, या फिर 0 + 7 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू 7 ही निकलेगा।
तो कोई भी डिजिट को, कोई भी नंबर फॉर्म्स को 0 से ऐड करने पर वही खुद नंबर आकर के उतरता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक बात बताऊंगा मैं आप लोगों को गाइस, अभी आप लोगों का बाउंस कर रहा होगा, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ माइंड में स्टोर कीजिए और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जब हम लोग इसी चीज को जब एक्सरसाइज में लेकर के आएंगे तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टी हम लोगों का एक्सरसाइज में अप्लाई होगा और आपका जो है एक लेयर वाइज, जो कहता है ना स्ट्रेटा वाइज, आपका सेव होता हुआ आपके जहन में चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे कहां पे क्या हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अब। हाँ तो गाइस अभी हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी को पढ़ा, अब आ रहे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम लोग इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, तो अब जरा देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। जब हम लोग कभी जब ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी कोई नंबर हमारा पॉजिटिव में रहता है, कभी कोई हमारा नंबर नेगेटिव में रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है a इंटू माइनस बी, ए मेरा पॉजिटिव है, बी मेरा नेगेटिव है। और फिर उसी चीज को अगर देखते हैं, सपोज करते हैं a को माइनस में दे देते हैं, नेगेटिव में डाल देते हैं और इसी b को फिर क्या कर देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या माइनस में आता है या नहीं आता है? सपोज हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं, फिर इनटू डाल देते हैं, b की वैल्यू -2 कर देते हैं। जब यहाँ पे a का वैल्यू हमने 3 लिया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे -3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं और b का वैल्यू यहाँ नेगेटिव में 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 डाल देते हैं और उसका वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देते हैं, माइनस का माइनस डाल दिया। a के लिए हमने 3 ले रखा है और b के लिए हमने 2 ले रखा है। तो देखते हैं फाइनली इसका आंसर क्या निकलता है। तो देखो 3 2 6 होगा, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस हो गया, इक्वल यहाँ भी 3 2 6 कर दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 2 6 करेंगे फाइनली और यहाँ ऑलरेडी माइनस रखा हुआ है। तो आप जरा देखोगे यहाँ पर कि तीनों अकॉर्डिंग, तीनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तीनों लाइन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कंप्लीटली सेम आया, -6 -6 -6। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को लेकर के तो 100% आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। हाँ तो गाइस नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब मेरा ये प्रॉपर्टी ऐसा कह रहा है कि जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सपोज करते हैं -a इंटू -b, a कोई मेरा इंटीजर है और b भी कह रहा हूं इंटीजर है, ठीक है। a भी नेगेटिव में और b भी नेगेटिव में। जब इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में। सपोज करते हैं -2 इंटू -3, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2 इंटू 3 होना चाहिए, बिकॉज 2 3 6 माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं तो उसका वैल्यू प्लस में, तो प्लस तो ऑलरेडी हिडन है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल 3 2 6। तो आप देख पा रहे हो ये आपका 6 = 6 हुआ। मतलब ये हुआ कि जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी में। हाँ तो गाइज अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ही दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, क्या कह रखा है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। इससे पहले जो इंटीजर पढ़ा हम लोगों ने तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो चीज देख रहे थे। बट अभी जो देख रहे हैं वो 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। मान लेते हैं कोई भी 3 इंटीजर्स और तीनों के तीनों किसमें है, नेगेटिव में, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा। या 3 से ज्यादा इंटीजर, 3 से ज्यादा डिजिट डाल दूं तब उसमें क्या निकलेगा। सपोज कर लेते हैं -2 इंटू -3 इंटू -4, राइट। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 3 6 6 4 24 तो आया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो मैं एक अपना से एक चीज बता दे रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग इस नंबर्स को काउंट करना 1 2 3 फॉर्म्स में। कितने फॉर्म्स में, 3 फॉर्म्स में। तो आप पहले एक चीज पढ़ चुके हो, ऑड नंबर एंड द इवन नंबर, आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो वन वर्ल्ड एकेडमी के आपके प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे वीडियो डाला है, आप वहां से प्लीज एक बार देख लो। तो ऑड में क्या होता है ना कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, और जो नंबर फॉर्म 2 से डिवाइड होता है उसे हम लोग इवन बोलते हैं। तो याद ये रखना है कि ये फॉर्म अगर ऑड में आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, तो हमेशा याद रखना उसके साथ माइनस जुटेगा। 1 2 3 है,
3 आपका 2 से डिवाइड होगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो वो आपका ऑड में आ गया, आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। सपोज यहीं पे 4 डिजिट, बिकॉज आपका ये प्रॉपर्टी 3 और मोर की बात कर रहा है, यहाँ पे 4 डिजिट ले लेते हैं। सपोज करते हैं -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट ले लिया, ठीक है। प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे तो खुद से करना चाहो, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब अगर इस ऑड इवन के जरिए अगर आप लोग निकालना चाहो तो 1 2 3 4 आप डिजिट काउंट करो, ये आपका किस में आ गया? इवन नंबर में आ गया। किस में आ गया? इवन। ऊपर ऑड में आ रहा था लेकिन यहाँ पे इवन में। जब इवन में होगा तो बिना कुछ किए आप इसको पॉजिटिव में ही रखना, चाहे कितनों इधर नेगेटिव है, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तो आपका ये जब 4 डिजिट में रहेगा यानी इवन में रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में, ऑड में रहेगा तो आंसर आपका नेगेटिव में। ये प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है देखते हैं। हाँ तो गाइज नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन का ही, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। इससे पहले हम लोग क्लोजर अंडर एडिशन पढ़ा, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्या कह रहा है? a इंटू बी इज एन इंटेजर। डेफिनेटली a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज a का वैल्यू कोई एक इंटेजर बनेगा और b का वैल्यू कोई एक इंटेजर ही बनेगा। जब दोनों इंटेजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी मेरा इंटेजर में ही निकलेगा, जो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। सपोज करते हैं a इंटू बी, a का वैल्यू मान लेते हैं 5 ले लिया, आपने b का वैल्यू मान लेते हैं -10 ले लिया, ठीक है। आपका 5 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और आपका -10 भी क्या है? इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। जब आप इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालोगे तो 5 10 50 हो जाएगा। आई थिंक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनता है, तो -50 आपका क्या होगा? इंटीजर। तो ये आपका क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कुछ ये कह रही है हमसे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ गाइज, कुछ नेक्स्ट ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन का ही, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव हम लोगों ने आपका एडिशन में भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। कुछ ये कह रहा है a इंटू बी, a इंटू बी, जब दो इंटीजर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसे रिवर्स करके, यानी b को पहले लिख करके a को बाद में लिख करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उन दोनों का जो वैल्यू निकलेगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली वो देख लेते करके। a का वैल्यू मान लेते -3 ले लिया और b का वैल्यू -2 ले लिया, तो b को पहले लिखेंगे -2, राइट, और a को बाद में लिखेंगे -3। देखते हैं 3 2 क्या हो जाएगा? 6। मैंने पीछे इसी क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। तो 3 2 6 पॉजिटिव में रहेगा, इक्वल का इक्वल, 2 3 6, ये भी दोनों नेगेटिव में है, पॉजिटिव में रहेगा, तो इसका भी वैल्यू 6 बना, इसका भी वैल्यू 6 बना। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला वैल्यू हमें कुछ ऐसे बता रही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो गाइज नेक्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन बाय 0। ये बहुत ही आसान है, आप सब जानते हैं कि किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू क्या बनता है? 0 बनता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, -2 इंटू 0 इज इक्वल टू आंसर 0। तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय 0। जब 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू उसका हमेशा 0 रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ गाइज नेक्स्ट कुछ ये है, ये भी बहुत ही आसान है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या है ये? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये हुआ कि a इंटू 1 करो यानी तो 1 इंटू a करो, वैल्यू हमेशा a निकलेगा। a का मतलब यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, मतलब किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही इंटीजर आएगा। सपोज कर लेते हैं -1999 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी -1999 ही होगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी हमेशा वही 1 ही आएगा, सॉरी 1 नहीं, a आएगा, मतलब a जो इंटीजर आप वैल्यू पुट करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाइस तो नेक्स्ट ये है, एक मैं यहाँ पे हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको, ये 0 जो है उसे क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब कि आप जिस भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आ रहा है। और 1 को जो कहते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही इंटीजर आपका क्या निकलता है? आंसर निकलता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, वो चीज देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे कह रहा है a इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी है, बट यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि पहले a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे बाद में क्या कर रहा है? पहले b और c को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस रूल को फॉलो करते हुए वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं a का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं सपोज, और b का वैल्यू 3 ले लेते हैं और c का 4 ले लेते हैं। अब उसी को यहाँ पे पुट कर रहे हैं,
2 इंटू 3 इंटू 4, तो पहले ये ब्रैकेट है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। आई थिंक 2 3 is 6 इंटू 4, हेयर 2 इंटू 3 4 is 12, सो 6 4 is 24 एंड 12 2 is 24। तो आप देख पा रहे हो दोनों का वैल्यू सेम मिल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम निकलेगा, और इसका ये मल्टीप्लाई करने का रूल कुछ इस तरह से है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ गाइस, नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक एडिशन ओवर एडिशन, दूसरा ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन को लेकर के लिखना है और सब्ट्रैक्शन को, मैंने दोनों को लिख रखा है। अगर सपोज करते हैं a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी माइनस सी, फर्स्ट वाला अगर देखोगे ऐड के साथ है और दूसरा आपका माइनस के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज देख लेते हैं। फर्स्ट अगर ओवर एडिशन देखेंगे तो ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, तो हमेशा याद ये रखना है कि ये जो a है ना ये कॉमन है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा a इंटू बी, ये बीच में प्लस हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा। सपोज अगर वैल्यू पुट करके देखें तो सपोज कर लेते हैं 2 का 2 डाल देंगे, b का मान लेते हैं 3 है, और आपका प्लस डाल करके c का मान लेते हैं 5। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 2 3 is 6, प्लस का प्लस, 5 2 is 10, सो आंसर विल बी 16। आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो, 2 का 2 रख देंगे, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत छोटा डिजिट रखा, तो आपने आसानी से इसका आंसर कर दिया। जब आपको बड़ा डिजिट मिलेगा, बड़ा नंबर फॉर्म्स मिलेगा, डेफिनेटली आप स्टैंडर्ड 7th में हो तो 2 3 4 से तो काम चलेगा नहीं, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं छोटा छोटा डिजिट लेकर के निकल रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपको बड़ा बड़ा नंबर्स मिलेगा, थाउजेंड्स में, लाख में, करोड़ में, तो उस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप देख लो, ये ओवर एडिशन मैंने देखा, अब इसी को अगर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनना है। आप जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं a इंटू बी माइनस सी करेंगे, बिकॉज अभी देखना है क्या, ओवर सब्ट्रैक्शन देखना है। तो a का वैल्यू मान लेते हैं 2 है, मान लेते हैं 3 माइनस 2 है, राइट। तो ये 2 इससे ही मल्टीप्लाई है, ये इससे ही मल्टीप्लाई, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6, पहले प्लस था अब माइनस कर देंगे, 2 2 4, 6 से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 का 2 रख दो, ठीक है, 3 को 2 से माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 2। तो आपका यहां से भी आंसर मिल चुका, यहां से भी आंसर मिल चुका। लेकिन ऐसा इसलिए किया मैंने कि आपको बताने का मकसद था, मैं छोटा डिजिट लेकर के शॉर्ट में आपको समझा दूं। आप अगर यहीं पे थोड़ा बड़ा डिजिट मिल जाए, लाख में, करोड़ में, तो कौन इतना करने के लिए जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 3 3 6 6 9 9, ठीक है। तो उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। हाँ गाइस, अब आते हैं हम लोग डिवीजन में। एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, ठीक है। इसकी क्या क्या इंटीजर्स में जो डिवीजन करते हैं इसको किस तरह से करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a डिवाइड b दिया हुआ है, लेकिन b आपका नेगेटिव में है, a आपका पॉजिटिव में है। अब उसी में अब क्या कर दे रहा है, a को नेगेटिव में डाल रहा है, b को पॉजिटिव में डाल रहा है। जब डिवीजन की बात आती है तो हमेशा याद रखना, डिवीजन को हम लोग किसमें लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। आपका फ्रैक्शन इन द सेंस की 2/3, 4/7, कुछ p/q इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होना चाहिए ना, जो b का वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 5/0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पे डिजिट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हमें डिस्कस वो चीज नहीं करनी है, डिस्कस ये करना है कि जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करें या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। चलो मान लेते हैं a का वैल्यू 16 ले लिया, डिवाइड देकर के b का वैल्यू 4, तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू जो 16 लिया है अब उसे नेगेटिव में कर दो, डिवाइड कर दो, b का वैल्यू जो यहाँ पे नेगेटिव में लिया उसे आप पॉजिटिव कर दो। तो आई थिंक कुछ इस तरह से होने, -4 हो जाएगा, डिवाइड को इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल -16 आपका यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइड में 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये माइनस नीचे में है, ये माइनस ऊपर में है, तो याद रखना माइनस का सिंबल कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो आप उसे क्या करोगे, ऊपर करोगे अपने आप। तो -16/4 इज इक्वल टू -16/4। तो आप देख पा रहे हो दोनों का इक्वल वैल्यू हो गया है, इक्वल हो चुका है, 4 4 16, 4 4 16, बोले तो -4 इज इक्वल टू -4। तो आप ऐसे करोगे तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, वैल्यू जो निकलेगा उसका सेम ही निकलेगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे आप जब डिवाइड करोगे तो दोनों इंटीजर आपका नेगेटिव में रहे, दोनों अगर इंटीजर आपका नेगेटिव में रहे तब उसका रिजल्ट आएगा, तो वो क्या निकलेगा वो चीज देख लेते हैं। सपोज यही वैल्यू हम लोग यहां पुट कर रहे हैं, -16 डिवाइड -4,
बिकॉज ये 16 आपका ए जो है वो माइनस में है, बी जो 4 है वो भी आपका निगेटिव में ही दे रखा है। प्रॉपर्टी खुद हमसे कह ही रहा है कि इसका रिजल्ट क्या बनता है, वही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इधर 16 डिवाइड 4 कर देंगे, तो 16/4 दोनों माइनस में होगा, ये 16/4 आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। तो याद ये रखना है, जो नेगेटिव नीचे हो नेगेटिव ऊपर हो, तो वो ऊपर नीचे वो बाइटस करके खत्म हो सकता है। तो ये नेगेटिव खत्म होकर के पॉजिटिव बन चुका है। सो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, सो आंसर विल बी 4 = 4, दोनों पॉजिटिव में है। तो इस केस में भी आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा। मतलब फाइनली ये हुआ कि जब डिवाइड में दोनों इंटीजर आपका नेगेटिव में हो तो आंसर पॉजिटिव, और जब इस केस में जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इस केस में आपका आंसर क्या होना है, नेगेटिव में होना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। हाँ गाइस, इस चैप्टर इंटीजर्स का जो है ये लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ बट टेंशन नहीं, सीखा हमने बहुत सारी चीजें। तो देखते हैं ये लास्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, a/1 = a। हमेशा मतलब किसी भी इंटीजर को आप 1 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आपका वही इंटीजर ही निकलेगा। सपोज इंटीजर की वैल्यू ले लेते हैं 16 डिवाइड 1 करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, मतलब 16/1 आप डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16, तो आप क्वोशंट में जरा देखो 16 ही आंसर आया। बोले तो जो a का वैल्यू जो इंटीजर आपने पहले ले रखा था वही आंसर आता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा ये कि आप जिस भी इंटीजर, किसी भी इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप किसी भी चीज से आप 1 से अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू वो खुद इंटीजर ही आपका बनेगा इस अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये आखिरी था। हाँ तो गाइस, अभी हमने इसी इंटीजर्स का क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, इसका इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता रहा था अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और शेयर करो हर एक फ्रेंड से, रिलेटिव जो इस बंदे इसके लायक है, जो बंदे पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ों को, तो उसमें जाकर के आप शेयर करो उस बंदू को। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल वन वर्ल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।